कथित एनकाउंटर मामले से चर्चा में आए और हत्या के नामजद आरोपी डीएसपी राजेश शर्मा को नई पोस्टिंग मिल गई है। एनकाउंटर के मामले में राजेश शर्मा पर नामजद एफआईआर दर्ज हुई थी, बावजूद इसके उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद हालांकि एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें जगदीशपुर से हटा दिया गया था, लेकिन महज 7 दिनों के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में उन्हें पोस्टिंग मिल गई है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। हम आगे की कहानी आपको बताएं, उसके पहले भरत तिवारी एनकाउंटर की ये पुरानी तस्वीरें देख लीजिए। भोजपुर जिले में हुए इस एनकाउंटर पर बवंडर मचा है, लेकिन इस एनकाउंटर के आरोपी डीएसपी राजेश शर्मा को नई जिम्मेदारी मिल गई है। भरत तिवारी एनकाउंटर में हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें डीएसपी राजेश शर्मा नामजद आरोपी हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद जगदीशपुर के डीएसपी पद से राजेश शर्मा को हटाकर 24 जून को मुख्यालय से अटैच कर दिया गया था, लेकिन महज 7 दिनों में उन्हें स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में डीएसपी के तौर पर पोस्टिंग दे दी गई है। विपक्ष ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। न्याय की उम्मीद में जो लोगों ने कहीं ना कहीं ये सोचा था कि न्यायिक आयोग का गठन हुआ है, रिटायर्ड जज के नेतृत्व में न्याय आयोग बना है, एफआईआर दर्ज हुए हैं, डीएसपी पर भी एफआईआर दर्ज हुए हैं, न्याय और इंसाफ मिलेगा। लेकिन ये कैसा नीति, ये कैसा सोच सरकार का कि एक ओर एफआईआर दर्ज किए जाते हैं, दूसरी ओर उसी डीएसपी का तबादला उत्पाद विभाग के पटना हेडक्वार्टर में कर दिया जाता है। देखिए, भरत तिवारी हत्याकांड में आरोपित डीएसपी की फिर से पोस्टिंग करना सरकार के क्रियाकलाप पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दरअसल अभी जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है और जो आरोपी राजेश शर्मा जगदीशपुर के एसडीपीओ थे, वो इसमें एक्यूज्ड है। खास तौर से जो भरत तिवारी की मां के द्वारा एफआईआर लॉज्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये समझ नहीं आता कि सरकार जो बिहार की है वो संविधान से चल रही है या अराजकता से चल रही है। डीएसपी राजेश शर्मा का विवादों से पुराना नाता रहा है। वह दारोगा से डीएसपी रैंक तक पहुंचे, पहले एसटीएफ में भी काम कर चुके हैं। इन पर फर्जी एनकाउंटर के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। साल 2007 का मुजफ्फरपुर का ब्रह्मपुरा एनकाउंटर मामला इनमें से एक है। ब्रह्मपुरा के एमआईटी कॉलेज के पास पुलिस मुठभेड़ में 3 युवकों की मौत हुई थी। मनीष महिवाल, मुकुल ठाकुर और सुबोध सिंह नाम के युवकों की मौत हुई थी। मुठभेड़ के समय राजेश शर्मा मुजफ्फरपुर के सदर थाना के प्रभारी थे। सीआईडी और पुलिस जांच टीम ने राजेश शर्मा को क्लीन चिट दी थी, लेकिन एनएचआरसी इस जांच रिपोर्ट से असहमत था। यह मामला अभी भी निचली अदालत में लंबित है। अब राजेश शर्मा को स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में नई जिम्मेदारी मिलने पर सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, वो सुन लीजिए। 2-3 चीजें हैं ना। ये पहली बात है कि अगर नेम्ड एफआईआर है तो उस पर एक्शन होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि बिहार सरकार ने इसके लिए जुडिशियल कमीशन बना दी है। अब जुडिशियल कमीशन है, जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस है, वो वहाँ अनुसंधान करेंगे, तहकीकात करेंगे, जांच करेंगे, और जो जांच रिपोर्ट में अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उसमें कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई हो, चाहे वो पुलिस वाले हों या उसके अलावे भी कोई हो, एसटीएफ हो, डीएसपी, कोई भी हो। इस पूरे मामले में सवाल यही है, जब एनकाउंटर मामले में राजेश शर्मा के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई तो इन्हें नई जिम्मेदारी सौंपने की इतनी जल्दीबाजी क्या थी? क्या पुलिस महकमा भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को इतना गंभीर नहीं मान रहा? एक आरोपी अधिकारी का मनोबल ऊंचा करने के पीछे मंशा क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना।